दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। आइए अब हम आज के इस खूबसूरत मुशायरे के सदर मोहतरम अलहाज रियाज अनवर साहब के हुजूर चलते हैं इस अंदाज से कि जब मेरी नज़र आपके चेहरे पे पड़ी है, महसूस हुआ जैसे इबादत की घड़ी है। होता है गरीबों में ही ईसार का जज्बा, ये पेड़ तो छोटे हैं मगर छाँव बड़ी है। आइए इन चार मिसरों से आपको ज़हमत कलाम देते हैं कि खुश्क आँखों को हर एक बात पे नम कौन करे, जिंदगी कर्ब मुसलसल है तो गम कौन करे। शहर का शहर है फैलाए हुए दस्ते सवाल, सभी मोहताज करम है तो करम कौन करे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 10:30 बज गए, कि घड़ी की सुइयां हरकत करती रही, इसको एहसास ही नहीं हुआ। और इस बात की आज बहुत खुशी है कि आगाज़ बहार की ये जो महफिल है, जो हमेशा होती है, उससे बड़ी हटके है, बड़ी अजीब है। वैसे तो हर बार यहाँ का मुशायरा कामयाब होता है, बल्कि ये नशिस्त जो है तो ये मुशायरों पर भी भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सारा कमाल जो है हमारे भाई का है। मेरी आंखों में तकलीफ़ है, लेकिन उनका फ़ोन आया था कुछ दिन पहले कि भाई आपको सदारत करनी है। मेरा आने का इरादा भी नहीं था, क्योंकि न मेरी शायरी वैसी, न मेरा पढ़ने का अंदाज जो आपके दिलों को छू सके, कोई मेरे मिसरे आपके जहन में याद में बैठ जाए, ऐसी मेरी शायरी भी नहीं है। और मुझे इसका हकीकत बोल रहा हूँ कि इसका कोई शौक़ भी नहीं है। एक भाई की मोहब्बत है कि मैं यहाँ आ जाता, वरना मैं कहीं जाना भी मुझे मंजूर नहीं है, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ शहरों में। अब ये 5-7 महीने हो गए तकरीबन, मैंने लिखना भी छोड़ दिया। कहीं किसी ग्रुप पर मैं किसी मिसरे पर लिखता भी नहीं, लेकिन 1-2 दिन में 2 गज़लें मैंने कही हैं, बहुत दिनों के बाद, 6-7 महीनों के बाद। नहीं तो मेरा लिखने का हाल ऐसा है, तारीफ में अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं दिन भर अगर बैठूँ तो 5-7 गज़लें आराम से लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं मुझे। ये सैले मुमतना में एक गज़ल सुनिए कि तवज्जो चाहूँगा आप सबकी, कि सुनिए। बेसमर खैर का शजर क्यों है। तवज्जो चाहूँगा कि बेसमर खैर का शजर क्यों है, ओज पर इतना आज शर क्यों है। बेसमर खैर का शजर क्यों है, ओज पर इतना आज शर क्यों है। और शकील साहब, मुब्तला खौफ में बशर क्यों है। शम्स भाई, आप जैसे असातिज़ा की खिदमत में कुछ तालिब इल्म के मिसरे कि खौफ में मुब्तला बशर क्यों है, मौत का हर किसी को डर क्यों है। खौफ में मुब्तला बशर क्यों है, मौत का हर किसी को डर क्यों है। और शेर देखिए कि खंदाजन नक्श गैर पर है तू, खंदाजन नक्श गैर पर है तू, अपने ऐबों से बेखबर क्यों है। खंदाजन नक्श गैर पर है तू, बेखबर, अपने ऐबों से बेखबर क्यों है। और क्यों परेशान फिर रहा है सच, क्यों परेशान फिर रहा है सच, दहर में झूठ मोतबर क्यों है। क्यों परेशान फिर रहा है सच, दहर में झूठ मोतबर क्यों है। ये शुक्रिया साहब। और राह भूला है काफिला अपना, ये सच्चाई है आज की कि राह भूला है काफिला अपना, मुतमईन फिर भी राहबर क्यों है। राह भूला है काफिला अपना, मुतमईन फिर भी राहबर क्यों है। और क्यों ज़माना है झूठ पर शैदा, क्यों ज़माना है झूठ पर शैदा, आज नामे दगा हुनर क्यों है। आज नामे दगा हुनर क्यों है।
और जब नहीं है सबात हस्ती को, जब नहीं है सबात हस्ती को, इससे फिर उनसे इस कदर क्यों है। जब नहीं है सबात हस्ती को, इससे फिर उनसे इस कदर क्यों है। और सिलसिला ख्वाहिशों का जब है तवील, सिलसिला ख्वाहिशों का जब है तवील, जिंदगी फिर ये मुख्तसर क्यों है। सिलसिला ख्वाहिशों का जब है तवील, जिंदगी फिर ये मुख्तसर क्यों है। और रिस्क अनवर मुबाह जब है तेरा, रिस्क अनवर मुबाह जब है तेरा, फिर दुआ तेरी बेअसर क्यों है। फिर दुआ तेरी बेअसर क्यों है। रिस्क अनवर मुबाह जब है तेरा, फिर दुआ तेरी बेअसर क्यों है। और एक गज़ल के कुछ शेर, इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। कि मेरी आंखों में तकलीफ है, एक ही गज़ल के कुछ शेर याद है मुझे। मैं वो मेरी पहली गज़ल है वो पढ़ सुना देता हूँ आपको, क्योंकि मेरी आंख में फुंसी हो गई। हाँ, कि सुनिए, शायद आपको याद हो किसी को। कि ये मेरी पहली गज़ल है कि नज़र में दो, मोहिब साहब, शकील साहब, कि सुनिए मतलब कि नज़र में दोस्तों इबरत का मंजर बैठ जाता है। नज़र में दोस्तों इबरत का मंजर बैठ जाता है। सफ़े फुकरा में जब कोई तवंगर बैठ जाता है, सफ़े फुकरा में जब कोई तवंगर बैठ जाता है। नज़र में दोस्तों इबरत का मंजर बैठ जाता है। सफ़े फुकरा में जब कोई तवंगर बैठ जाता है। और ये हमारे हर घर की कहानी है, ये ऐसा होता है, देखते हैं हम कि तबाही है, तबाही है तज़ादे बाहमी गर भाइयों में हो। तबाही है तज़ादे बाहमी जब भाइयों में हो खस्ता हाल दीवारें तो फिर घर बैठ जाता है। हो खस्ता हाल दीवारें तो फिर घर बैठ जाता है। तबाही है तज़ादे बाहमी गर भाइयों में हो खस्ता हाल दीवारें तो फिर घर बैठ जाता है। और एक कहानी बंदर के इंसाफ की हमने पढ़ी है किताबों में बचपन में। बंदर, बिल्लियों को रोटी मिलती है, उस वाक़े को 2 मिसरों में कलमबंद किया है कि शिराकत की कमाई है तो क्यों लड़कर गंवाते हो। शिराकत की कमाई है तो क्यों लड़कर गंवाते हो। शिराकत में अक्सर पार्टनरशिप में झगड़े होते हैं आखिर में। शिराकत की कमाई है तो क्यों लड़कर गंवाते हो। तराजू लेके मुंसिफ बन के बंदर बैठ जाता है। तराजू लेके मुंसिफ बन के, तराजू लेके मुंसिफ बन के बंदर बैठ जाता है। शिराकत की कमाई है तो क्यों लड़कर गंवाते हो। तराजू लेके मुंसिफ बन के बंदर बैठ जाता है। और एक बड़ा दर्दनाक जो है मंजर, ये भी हमारी आंखें देखती हैं हमारे माशरे में। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं खुलकर नहीं बोलूँगा इसको, कि ज़मीर व आबरू खुददारियाँ बिकती हैं सब चीज़ें। ज़मीर व आबरू खुददारियाँ बिकती हैं सब चीज़ें। बिके जन मर्द दरवाजे के बाहर बैठ जाता है। ये सच्चाई है, इसको हम देखते हैं अपने अतराफ कि ज़मीरों आबरू खुददारियाँ बिकती हैं सब चीज़ें। बिके जन मर्द दरवाजे के बाहर बैठ जाता है। और शेर याद नहीं आ रहे हो, एक मक्ते का शेर सुन लीजिए, वक्त भी बहुत हो गया। कि थकन को भूल कर चलिए यही है ज़िंदगी अनवर। थकन को भूल कर चलिए यही है ज़िंदगी अनवर। वो मंजिल पा नहीं सकता जो थक कर बैठ जाता है। वो मंजिल पा नहीं सकता जो थक कर बैठ जाता है। आपने सुना तवज्जो से इतनी देर तक, बहुत शुक्रिया आप अहबाब का। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।